अपना बांग्लादेश तक या उन हिंदुओं के दिलों तक है। उन हिंदुओं के ऊपर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, जो वहाँ बहुत ज़्यादा इतनी आप प्रॉब्लम दे सकते हो। आप ये देखो, ये आक्रोश की अग्नि धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैलती जा रही है। आज आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा, राजस्थान में देखा होगा, और आज उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर में भी आप देखिए कि किस हिसाब से। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये आप दिखाइए कैसे लोग कितने आक्रोश से भरे पड़े हैं, कितना इनमें गुस्सा है, कितना अपने हिंदू भाई बहनों के लिए गुस्सा है। जिस अपने हिंदू भाई बहनों को ये देख रहे हैं मरते हुए, कटते हुए, अपने सारे धार्मिक संस्थान को जलते हुए, और वो इस्कॉन मंदिर जिन्होंने 6 महीने तक वहाँ पे लोगों को लंगर लगाया, आज किस हिसाब से उसको जला के खाक कर दिया गया है। आइए सभी को जोड़ा जाए, लेकिन अगर ये हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो गृह युद्ध होना तो तय ही है और हिंदुओं का उग्र होना तो तय ही है। लेकिन आखिर तक हमारी कोशिश है कि शांति प्रिय ढंग से ये मामला सुलट जाए। देखिए, ये नहीं मानते मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये नहीं मानते। अगला हमारा आंदोलन होगा, जैसे इन्होंने गाजीपुर में किसान आंदोलन हुआ था, वैसे हम भी गाजीपुर में बैठेंगे, पूरा भारत बॉर्डर में बैठेंगे और गाजीपुर में बैठेंगे। यही कहना चाहेंगे, उनको हटाना चाहिए, अपने नोएडा शहर से भी हटाना है। सर्वप्रथम तो हम अपने घर से शुरुआत करें, किसी भी काम वाली को ना रखें, बांग्लादेशी को उसकी मदद ना करें किसी प्रकार से, क्योंकि वहाँ हमारी जो हिंदू महिलाओं की दुर्दशा हो रही है उसको देख के दिल एकदम कांप जाता है। तो इस बात को संदर्भ में लेते हुए हम यही कहेंगे, सबको यही कह रहे हैं, और आज का मुद्दा भी यही है। आज जो पद यात्रा है इसी सिलसिले में निकाली जा रही है कि उनको अपने देश से बाहर किया जाए। नकली पासपोर्ट बना के, नकली आधार बना के वो लोग रह रहे हैं। तो ये नई नई सोसाइटियों में जो बने हुए हैं, इन्होंने उनको बसाया है, उनकी पूरी सेक्टर में झुग्गियां बसाई हैं, उनको हटाएं। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत। मणिपुर में दंगे हुए, देश की जगह वहाँ सरकारें काम कर रही थी, वहाँ सेना काम कर रही थी, तभी तो वहाँ शांति हुई। बिना सरकार का या सेना की कुछ की शांति तो नहीं, अशांति तो हुई नहीं। और रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में इतनी दुर्व्यवहार और जो निर्दयता हमारी महिलाओं के साथ में हुई है, और चलिए जो जेंट्स है उनके साथ सारे दूसरे समुदाय के लोग उनको आकर मार रहे थे, काट रहे थे। तब एक महिला ने, आपने देखा होगा एक्स पर, कि महिला ने एक कट्टा उठा करके और दिखाया था, उसके साथ में हमारी बहुत सारे हिंदू भाई बहन एकत्रित हुए, और जितने वो दूसरे समुदाय के लोग जो हम पर, हमारे हिंदू भाई बहन पर हमला कर रहे थे, वो सारे भाग खड़े हुए। और उसी टाइम से जैसे वो संगठित हुए और संगठित हुए, सारे के सारे वहाँ जो अभी जो हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा था वो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि हिंदू संगठित हुआ वहाँ पर। हिंदुस्तान की बात छोड़िए, जो वहाँ बांग्लादेश में जब हमारे हिंदू भाई बहन संगठित हुए, तब जाके उन पर अत्याचार कम हुआ। इसलिए हमें एकत्रित होना होगा और संगठित होना होगा। सबसे पहले सारे विश्व के हिंदुओं को संगठित होना होगा, तभी जाकर के हमारे बारे में सरकारें हो चाहे कोई भी हो, तभी हमारे बारे में सोचे, क्योंकि दूसरा समुदाय संगठित है तभी उनकी आवाज सुनी जाती है, चाहे संसद भवन हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए हिंदू को भी संगठित होना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका में रहे, चाहे लंदन में रहे, चाहे सिंगापुर में रहे, चाहे बांग्लादेश में रहे। बाबा है, बड़ी ही दयनीय स्थिति है यहाँ की। हमारे जो बाबा है उनको सिर्फ बालों गालों और अपने ऐशो आराम से मतलब है, अपनी गद्दी से मतलब है। अगर वो अपनी एसी को छोड़ करके बाहर अगर ग्राउंड लेवल पे आकर के काम करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, जब दूसरे धर्म के तो मस्जिद से मौलाना आवाज लगाते हैं, लेकिन हमारे जो धर्म गुरु है कौन लगा रहा है? बताइए हमारे केवल बाबा बागेश्वर धाम सरकार है हमारे, जो केवल इस समय बोल रहे हैं, लेकिन धर्म तो उन्हीं के अनुसार चल रहा है ना। हमारा धर्म हमसे है, हमारा धर्म हमसे है, हमारा धर्म हमसे है, किसी बाबा से नहीं है। हमारे धर्म गुरु है, उनसे कुछ आपका आह्वान है, कुछ उनसे बोलना चाहती है? हम आम जनता रोड पर आकर के अपना आक्रोश दिखा रही है। अगर हमारे धर्म गुरु भी इस तरीके से आक्रोश प्रकट करें तो एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और एक जन क्रांति फैलेगी,
जिससे हिंदुत्व जो खत्म होने की कगार पे है उसकी रक्षा हो पाएगी। उनको भी आगे निकल करके रोड पर समर्थन करना होगा। हमें बाबा भैया वो अपना काम कर रहे हैं, हमें संगठित होना है ना, वो एक उनके कहने से नहीं होगा, हमें संगठित होना। अभी नहीं निकले क्या कहना चाहते हैं आप? जिस बांग्लादेश को हमने बनाया वो इसलिए कि पाकिस्तानी फौज वहाँ पे बलात्कारी बनकर आतताई मचा रही थी। पूरी बांग्लादेश की जनता त्रस्त थी, उसको उस त्रासदी से बचाया हमने। उसके बाद बचाने के बाद भूखे पेटों को खिलाया हमने। जिस इस्कॉन मंदिर ने वहाँ पे 6 महीने लंगर लगाया उसको जलाया उन्होंने। और उसके बाद हमारी हिंदू महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार, ये उसी बात का दंड है जिस बेस के ऊपर हमने अपनी जेब काट काट के बांग्लादेश के लोगों का पेट भरा। हमारे सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। हमारे देश ने जिस देश का उत्पत्ति की वो हमारे देश की महिलाओं को शिकार बना के हमारे हिंदू भाइयों का अच्छा उतार के देख रहे हैं कि खतरा हुआ ही नहीं हुआ, किसका खून नहीं खोलेगा। ऐसे मुल्लों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हम भगवान राम के वंशज हैं। पहले चेतावनी देते हैं, धर्म के अनुसार मर्यादा पर चलने का आह्वान करते हैं, और जो नहीं बचता उसको मारना हमारी भागवत गीता में हमारा धर्म है। और बांग्लादेश इस फिराक में न रहे कि वो जो कुछ करता है करता रहेगा। अगर हम अपने पे आ गए तो बांग्लादेश को नेस्ता बयाबूद करके वहाँ पे एक एक मुल्ले को खत्म करके हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके रहेंगे। कर सकते हैं, पाकिस्तान में मिसाइल गिरा सकते हैं, तो बांग्लादेश में कौन सी दूर है। एक सवाल और रहेगा, जो क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? जो हिंदू आपको याद होगा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, किस आधार पे हुआ था? धर्म के आधार पे उन्होंने देश मांगा था। धर्म के आधार पे देश मांग लिया उन्होंने, ये तो हिंदुस्तान अपने आप हिंदू का हो गया, इसमें कशक कहाँ रह गया? आप हिंदू राष्ट्र की मांग करें, फिर और जो है उनका समर्थन क्यों भाई साहब? जब धर्म के नाम पे बंटवारा हो चुका, धर्म के नाम पे बंटवारा हो चुका 1947 में, और धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना दिया गया एक मुस्लिमों का देश, तो ये देश तो हिंदुस्तान का हो गया, हिंदुओं का हो गया। जिन लोगों को सीए के बारे में पता ही नहीं है वो बैठ रहे हैं, जिनको मालूम है सीए में कोई ऐसी परेशानी है ही नहीं, जो देश का निवासी है वो देश में रहेगा। समर्थन में लोग क्यों नहीं बैठ रहे? अकल की बात है, जिनके पास अकल की कमी है वो बेवकूफी कर रहे हैं। जागो रे एक बार हिंदू, जागो रे, जागो रे एक बार हिंदू, जागो रे, जागो रे एक बार हिंदू, जागो रे, जागो रे एक बार, जागो रे एक बार हिंदू, जागो। और आगे आ जाओ, यूटर्न में आ जाओ, आगे चलो, आगे और आ जाओ। भैया